श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कालहरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं का आने का मार्ग दे। आप दसों दिशा के स्वामी हैं, अभी दसों दिशा मुक्त कर सभी आवाज देवी देवताओं को आने का मार्ग दे। आप प्रसन्न रहिए, आप प्रसन्न होकर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आप विघ्नहर्ता हैं, आप सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करते हैं। हे गणपति गणेश जी महाराज, आप हम लोगों पर कृपा बनाए रखिए। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, महाकाल राजा की और मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक मेरा जजमान बन इस कथा का श्रवण करें। बाबा, बिना भक्ति की कोई शक्ति नहीं है, तो भक्ति से ही शक्ति है और भक्ति से ही भगवान आपका मार्ग, सरल मार्ग बताया गया है। तो भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ योग है। मैं उसी का ध्यान में धारण करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए, मैया पार्वती को मनन करते हुए, प्रणाम करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करते हुए हम सबों लोगों पर कृपा बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, अपनी कुल देवी केशर सती माता तथा स्कंद कुमार स्कंद देव तथा सभी गणों से प्रार्थना पूर्वक और सभी देवी देवताओं को प्रार्थना पूर्वक इस कथा स्थल पर आमंत्रित करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। बाबा, मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बाप बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। मैं तो सच में इस मोह माया जाल में फंसा हूं, लेकिन फिर भी अपने आप को आप पर समर्पित करता हूं। मैं अपने आप को आप पर समर्पण करते हुए आपसे आज्ञा लेकर आज की कथा गुरु आज्ञा लेने के उपरांत प्रारंभ करूंगा। मैं आकाश अजड़िया बंसल गोतुत मनोहम उमा शंकर नारायण देवी कांतारा जड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा मेरे गुरु देव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखें। हे गुरुदेव, मैं तो बस आपका दास हूं और आपके ही द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती, नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं किसी प्रकार भी ईश्वर को प्राप्त कर सकूं। हे बाबा, हे महादेव, आपकी दया बिना कुछ भी संभव नहीं है। कालहरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। महाकाल राजा की जय, महाकाल राजा की जय, महाकाल राजा की जय। कल हम लोगों ने पढ़ा था, नित्य रुद्राध्याय का पाठ करता है और महान सत्वगुण एवं धैर्य से संपन्न है, वह भगवान शंकर के धाम में निवास करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। व्यास जी बोले, भगवान आचार सब धर्मों में मुख्य है, वही सब धर्मों का आश्रय है, जो सर्वधर्म में तत्पर, क्रोध को जीतने वाला तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। वे तो भगवान शिव के लोक के में जाते ही हैं, उनके लिए मेरे मन में कोई चिंता नहीं है। वैसे लोग भी किसी उत्तम क्षेत्र में निवास किए बिना भी पूर्वोक्त नियमों के पालन से ही चंद्रमा के समान कांतिमान विमानों द्वारा निश्चय ही रुद्रलोक में चले जाते हैं। परंतु जो स्त्रियां शूद्र, म्लेच्छ, पशु, पंछी, मृग, मुख, जड़, अंध और बधिर हैं, जिनमें तप और नियम का अभाव है, वे यदि महाकाल क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उनकी क्या गति होती है। सनत कुमार जी ने कहा, ब्राह्मण यदि स्त्री, म्लेच्छ, शूद्र, पशु, पंछी और मृग भी अपने स्वाभाविक वृत्ति से ही उस क्षेत्र में मरे हों तो वे दिव्य शरीर धारण करके रुद्रलोक में जाते हैं और वहां सब प्रकार के सुख भोग से संपन्न होते हैं। एक समय देवताओं के लिए कष्ट
कंटक रूप हलाहल नामक दानव महाकाल वन की ओर दौड़ा हुआ आया। वह दुरात्मा क्रोध से जल रहा था। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर देवताओं के लिए दुर्जय हो गया था। उसने भैंसे का स्वरूप धारण कर रखा था। उस देव शत्रु को आते देख पिनाकधारी भगवान शिव अपने गणों से बोले, पार्षदों, यह मायावी दैत्य तीनों लोगों के लिए कंटक है और बड़े बेग से इधर आ रहा है, अतः तुम सब लोग मिलकर इसे मारो। तब वहां आते हुए उस महादैत्य को शिवगणों ने त्रिशूल समूह, तलवार, मसल तथा बाण समुदाय से मूर्छित करके पृथ्वी पर मार गिराया। उसके मारे जाने पर महादेव जी ने कहा, अहो, इस मूर्ख का बड़ा घमंड हो गया था, उसी से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इसी समय पूर्वक कपाल से बड़ी भयानक और प्रज्वलित मुख वाली प्रचंड मातृकाएं प्रकट हुई, जो बड़ी बलवती और भयानक शस्त्रों से सुसज्जित थी। वे सब स्थान पर दौड़ी हुई आई और महादेव जी को निवेदन करके उस महाबली दैत्य को काट काट कर खाने लगी। इससे वे इस क्षेत्र में कपाल मातृका के नाम से विख्यात हुई। पूर्व काल में वहां स्थापित हुए कपाल को भेद कर एक कुंड प्रकट हुआ, जो शिव ताड़क के नाम से प्रसिद्ध है। वह सब पापों का नाश करने वाला है। आज भी महादेवेश्वर रुद्र सरोवर वहां प्रकाशित होता है। गंधर्व गण उसका सेवन करते हैं। रुद्र सरोवर का जल किसी पात्र में रखा हो अथवा हाथ में निकाला गया हो, ठंडा हो, गर्म हो या उसकी कवात बनाया गया हो, किसी प्रकार भी उपयोग में लाए जाने पर अश्वमेघ यज्ञ की अवभूत स्नान की भांति पवित्र करता है। सैकड़ों देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी भी इस रुद्र सरोवर पर गए हैं तथा उन्होंने उसे स्वर्गलोक की सीढ़ी कहा है। जो यहाँ प्राण त्याग करते हैं वे रुद्रलोक में जाते हैं। व्यास जी, जो लोग महाकाल वन में निवास करते हैं वे मनुष्य धन हैं। जो रुद्र सरोवर में स्नान करते समय उसका जल पीते हैं वे सब धर्म तथा सदाचार में तत्पर रहने वाले पुरुष सबके स्वामी महादेव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। स्नत कुमार जी कहते हैं, प्राचीन काल में सुधुम्न नाम एक धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सुदर्शना था। उसने दालभ्य मुनि का दर्शन करके पुत्र की कामना से पूछा, भगवान, किस दान, स्नान और विधि से मुझे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र प्राप्त हो सकता है? दालभ जी बोले, बेटी, लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए पहले से ही श्रेष्ठ पुत्र रच रखा है। तुम्हारे पतिदेव भगवान शंकर की आराधना करके उन्हें प्रसाद के अवंतीपुरी में जब चारों समुद्रों का स्वरूप ले आवेंगे तब उनके राजा के स्नान करने पर तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। अतः तुम अपने पति को शंकर जी की आराधना के लिए प्रेरित करो। दालभ्य के वचन से रानी सुदर्शना ने अपने पति की भगवान शंकर से की आराधना के लिए भेजा। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर जाकर आराधना द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर शंकर जी बोले, राजेंद्र, तुम अवंतीपुरी को जाओ, वहां तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। मेरे आदेश से बादल इस मरुप्राय प्रदेश में कुश स्थली के निकट जाएंगे और वहीं तुम्हारे चारों समुद्र एकत्र दिखाई देंगे। न श्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रार्थना करने पर वे सभी समुद्र अंश कला द्वारा वहां सदा निवास करेंगे। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा सुधुम्न ने अपनी पत्नी के साथ कुश स्थली में गए और वहां उन्होंने राजस्थल के समीप चारों समुद्रों को आया हुआ देखा। देखकर उन सबको नमस्कार किया। सुधुम्न को नमस्कार करते देख वे समुद्र बोले, सुरव्रत, कोई उत्तम वरदान मांगो। तब उन्होंने समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र मांगा और इस प्रकार कहा, जब तक यह पृथ्वी स्थित है तब तक इस राजस्थल के समीप आप सब लोग निवास करें। समुद्रों ने कहा, राजन, जब तक इस कल्प का अंत ना हो जाएगा तब तक हम सब लोग यहीं स्थित रहेंगे और हमारे जल में स्नान करने मात्र से तुम्हें समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र की प्राप्ति होगी, इसलिए यहां स्नान करो। व्यास जी, इस प्रकार राजा सुधुम्न ने अवंतीपुरी में चारों समुद्रों को उतारा। जो वहां की यात्रा करता है उसका पुण्य फल का वर्णन सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह महापुण्यमय क्षार समुद्र में स्नान करके
भक्ति पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे। फिर स्थल भाग से विद्यमान पार्वती वल्लभ महादेव जी की पूजा करे। तत्पश्चात तांबे का एक पात्र लेकर उसे नमक से भर दे और उसमें कुछ स्वर्ण रखकर वेद वेता ब्राह्मण को दान कर दे। उसके बाद सप्त ध्यान से युक्त और वश से वेष्टित बांस के पात्र में फल और दक्षिणा रखकर यत्न पूर्वक अर्घ्य प्रदान करें। तदंतर क्षीर सागर में जाकर पूर्वोक्त स्नान करे और ताम्र के पात्र में दूध भरकर दान करे। फिर दधी समुद्र से स्नान करके शुभ दही भात दान करे। पुनः इच्छु समुद्र में स्नान करके ब्राह्मण को गुड़ समर्पित करे। इस प्रकार यात्रा करके दूध देने वाले गौ का दान करे। जो इस विधि से राजस्थल के समीप यात्रा करता है वह कल्याणमयी लक्ष्मी और सुंदर पुत्र पाता है तथा मरने पर स्वर्गलोक में जाता है। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो राजा महाकाल की जय, महाकाल की जय, मेरे कालों के काल महाकाल की जय, मेरे महादेव की जय। आज की कथा इसी अध्याय के साथ हम लोग यहीं पे विराम देंगे। लघु आरती करते हुए हम लोग इस कथा को यहीं पे विराम देंगे। हे भोला सबका दुख काटो बाबा, हे विश्वनाथ सबका दुख काटो भोला। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला। सबका दुख काटो बाबा, हे विश्वेश्वरनाथ सबका दुख काटो बाबा। हे महाकाल राजा सबका दुख काटो बाबा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवम भवानी चैतन्यवामी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ समस्त देवी देवताभ्यो नमो। मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, महाकाल राजा की जय, मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। कृष्ण भगवान लक्ष्मी जी महाराज राधा कृष्ण की जय, मेरे भक्तवत्सलाय की, भक्तवत्सलों की जय, स्कंद पुराण की जय। शीतलीकरण हम करशेत। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छतपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर इस अद्भुत कथा का आगे की ओर ले जाएं। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उनकी कृपा से यह कथा हम लोगों ने पढ़ पाए, सुन पाए और समझ पाए। नहीं तो हम लोगों में कोई भी क्षमता नहीं है महादेव कि हम इस कथा का श्रवण मात्र कर सकें, पढ़ सकें और सुन सकें और सुना सकें। हे बाबा, हे पार्वती मैया, आप लोगों की दया बनी रहे, विश्व का कल्याण हो। जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा श्रवण का लाभ मिले। जो इस कथा को आगे के और सब्सक्राइबर बढ़ाते हुए सब लोगों को जोड़े, उनके कष्टों में उनका साथ दीजिए और सभी लोगों को आप अपने संरक्षण में लीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम। ब्रह्मा विष्णु महेश एका है, बोल बम का संदेशा है।